प्रिय दर्शकों, एक दिन एक व्यक्ति जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। वह एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गया और उसकी शाखाएं काटने लगा। शाम होते ही अंधेरा छा गया और जैसे ही वह नीचे उतरने वाला था, उसने देखा कि एक साधु पेड़ के नीचे एक मृत शरीर लेकर आया। साधु ने शव को जमीन पर रखा, उस पर बैठा और मंत्र जपने लगा। पेड़ पर बैठे व्यक्ति को बहुत डर लगा और वह भयभीत होकर सब कुछ देखता रहा। वह साधु के पूजा समाप्त करने का इंतजार करने लगा ताकि वह नीचे उतर सके। साधु कई घंटों तक मंत्र जप करता रहा और आधी रात हो गई। अचानक एक बाघ आया, उस पर झपटा और साधु को खाकर उसके शरीर को जंगल में घसीट ले गया। लकड़हारा, जिसने यह सब देखा था, पेड़ से नीचे उतर आया। उसने वह मंत्र सुन लिया था जो साधु जप रहा था। जिज्ञासावश वह भी उस शव पर बैठकर मंत्र जपने लगा। कुछ ही क्षणों में माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, वर मांगो पुत्र। आश्चर्यचकित होकर व्यक्ति ने पूछा, माँ, वह साधु 3-4 घंटे से आपका मंत्र जप रहा था, फिर भी आपने उसे दर्शन नहीं दिए। लेकिन मैंने सिर्फ 10 मिनट में मंत्र का उच्चारण किया और आपने तुरंत मुझे दर्शन दे दिए। यह कैसे संभव है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। माँ दुर्गा मुस्कुराई और उत्तर दिया, पुत्र, वह साधु कई वर्षों से मेरी आराधना कर रहा है, लेकिन उसकी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए मैंने उसे अब तक दर्शन नहीं दिए। लेकिन तुम पिछले जन्म से ही मेरी भक्ति कर रहे हो। अपने पिछले जन्म में तुमने अपनी साधना पूरी करने के अंतिम चरण तक पहुंच चुके थे, लेकिन मृत्यु के कारण पूर्ण नहीं कर सके। इस जन्म में अनजाने में ही तुमने अपनी अधूरी साधना पूरी कर ली, इसलिए तुम्हें मेरे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सुनकर लकड़हारा माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया। यह एक सत्य घटना है और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि साधना केवल एक जन्म तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह कई जन्मों तक जारी रहती है।